अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आसिफ अली और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लखान अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। इससे पहले हमने क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा काइनेमेटिक्स में कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, डिस्टेंस कवर करता है, इसको हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटीज़ है। इसके अलावा जब टाइम के साथ हम डिस्टेंस को भी मेजर करते हैं या डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं तो ये हमें एक अलग डिराइव क्वांटिटी देता है। जिस तरह स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी में जब चेंज आ रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये हमें एक और क्वांटिटी देता है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इस तरह हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को तो मेजर कर सकते हैं जो भी हमने की भी पिछले टॉपिक्स के अंदर। अब हम उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक ग्राफ की शक्ल देंगे। ग्राफ्स के थ्रू हम उस फिजिकल क्वांटिटीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो ग्राफ एक इफ़ेक्टिव वे फिजिकल क्वांटिटीज़ को समझने के लिए या फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप पाया जाता है, क्योंकि एक से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ आ रही होती है। जिस तरह अगर आप स्पीड को देखो, वेलोसिटी को देखो, आप एक्सेलरेशन को देख लो, तो जिस तरह वर्क डन है, तो मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि डिराइव क्वांटिटीज़ होती है, वहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ या तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ इकट्ठे आ रही होती हैं। ठीक है, तो इन दो या तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशन पाया जाता है उसको हम प्रैक्टिकली तो इस तरह फील नहीं कर सकते, लेकिन जब हम ग्राफिकली देखते हैं तो हमें बहुत वाज़ेह उसका जो रिलेशन है वो हमें समझ आता है बहुत आसानी से। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो ग्राफिकल एनालिसिस है, ये बहुत इफ़ेक्टिव वे है टू डिस्क्राइब या टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ग्राफिकल एनालिसिस इज़ effective way to show the relationship between physical quantities। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ तो आप लोग जानते होंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो जो क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं, इससे पहले हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो। तो उस सिस्टम के अंदर दो लाइंस थी, एक को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते थे, एक को हम वर्टिकल लाइन बोलते थे। वो दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते थे। ठीक है, तो इससे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता। उस सिस्टम के बिहाफ पे हम मुख्तलिफ पॉइंट्स की लोकेशन विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस हम उसको लोकेट करते थे, उसको पोजीशन फाइंड करते थे। तो यहाँ भी क्या होंगे, टू लाइंस होंगी, टू लाइंस होंगे, वर्टिकल एक वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। दो लाइन होंगे एंड इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देयर डिविजन्स। ठीक है, इस तरह दो लाइन्स होंगी ये, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो इसका जो डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 हिस्सों में इसको हमने डिवाइड किया। इन दो लाइंस के दरमियान या इन दो डिवीजन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फासला है, वो सेम रहेगा। इस तरह यहाँ वर्टिकल लाइन में भी, वर्टिकल लाइन को भी हमने इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है और हॉरिजॉन्टल लाइन को भी इक्वली डिवाइड करना है। इसलिए ताकि जब हम किसी पॉइंट को लोकेट करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन फाइंड करेंगे, या हम ग्राफिक्स स्लोप फाइंड करेंगे, मुख्तलिफ टाइप ऑफ ग्राफिक्स होती है उसको फाइंड करेंगे। ठीक है,
जब इन चीज़ों में फ़र्क होगा, इन जो डिफरेंस होती है, डिवीज़न जो है हॉरिजॉन्टल लाइन की या वर्टिकल लाइन की, तो फिर हमें आगे बहुत सारे मसाइल का सामना होगा। सबसे पहले हम श्योर करेंगे कि ये जो हमारे लाइन्स है, इन लाइन्स के दरमियान जो डिवीज़न है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। इसमें ये नहीं है कि कुछ जो डिवीजन है वो कम है, कुछ ज़्यादा है, कुछ में फ़र्क कम है, कुछ ज़्यादा, इस तरह नहीं होगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। और एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इस सिस्टम के भी से हम ग्राफिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ग्राफिक्स को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को स्लोप समझना होगा कि स्लोप क्या होता है, और स्लोप से हम किन किन चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं, या स्लोप हमें क्या देता है बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज़। तो स्लोप को फाइंड करने की कोशिश करते हैं या एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। स्लोप ऑफ ए ग्राफ, किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, ठीक है। या दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान जो स्लोप आ रहा होता है वो हमें क्या शो कर रहा होता है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ। स्लोप होता है द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस ऑफ वर्टिकल कोऑर्डिनेट एक्सिस divided by difference of horizontal coordinate axis। तो स्लोप के अंदर किसी भी ग्राफ का स्लोप जो होता है उसमें हम देखेंगे कि वर्टिकल कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे कि जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस है उसको हम डिवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस की। इस तरह स्लोप इज इक्वल टू डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स। इस तरह हम किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान जो डिफरेंस होता है या जो स्लोप होता है उसको हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, ठीक है। अब हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर स्लोप फाइंड करने की कोशिश करते हैं। उसकी 4 स्टेप है, बहुत आसानी से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर स्लोप फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले पिक 2 पॉइंट्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। फॉर एग्जांपल ये हमने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा किया, ठीक है। हमने 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, ये और एक ये। इसको हमने नाम दिया P1, ये हमारे पास P2। इस तरह ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ दीज पॉइंट्स। तो P1 के लिए क्या आएगा, x1 y1, P2 के लिए x2 y2। इस तरह परपेंडिकुलर एक्सिस हमने ड्रा करना है, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस या एक्स। इस तरह हमने क्या करना है, हमने एक्स एक्सिस से जाना है परपेंडिकुलरली, ये x1 बन जाता है P1 और ये y1, ठीक है। ये परपेंडिकुलरली हमने क्या किया, इस लाइन को अप्रोच किया फ्रॉम x एक्सिस फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। दूसरा P2, यहाँ से हमने
y2 से अप्रोच किया फ्रॉम y एक्सिस, और यहाँ से हमने x2 से p2 तक अप्रोच किया। तो ये परपेंडिकुलर लाइन्स हमने ड्रा किए फ्रॉम x एक्सिस टू दीज 2 पॉइंट्स एंड फ्रॉम y एक्सिस टू दीज 2 पॉइंट्स। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने इस दोनों पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो हमने फाइंड किए। इसका P1 का कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, P1 इक्वल टू x1 y1 और P2 का x2 y2, ये इसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गई। ठीक है, तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइंड द डिफरेंस ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस कोऑर्डिनेट्स। इस तरह डिल x एंड डिल y, डिल x को और अगर हम इस तरह लिखे तो x2 माइनस x1, डिल y को हम लिखे तो y2 माइनस y1। इस तरह हमने ये फाइंड करना है। ये हमारे पास क्या आ जाता है, चेंज डिल x, ये हमारे पास क्या है, चेंज डिल y, ये हमने फाइंड करना। ठीक है, सबसे पहले हमने 2 पॉइंट्स सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरे स्टेप के अंदर हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है दिस इन पॉइंट्स के वो फाइंड करना है। ठीक है, तीसरे स्टेप के अंदर हमने डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये दोनों जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसका हमने डिफरेंस फाइंड करना है। तो जब हमने डिफरेंस फाइंड किया तो फिर हम स्लोप के लिए लास्ट स्टेप के अंदर स्लोप के लिए ये लिख सकते हैं, हमने डिफरेंस फाइंड किया कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर 2 लाइंस के ऊपर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, उसके अंदर हमने क्या फाइंड किया, डिफरेंस फाइंड किया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज हो उसको हम डिवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे डिल वाई डिवाइड बाय डिल एक्स। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, वर्टिकल जो डिफरेंस है उसको डिवाइड करेंगे बाय हॉरिजॉन्टल डिफरेंस, जो भी हॉरिजॉन्टल डिफरेंस आएगा उससे हम डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास एक स्लोप आएगा लाइक दिस। इस तरह ये हमारे पास स्लोप आ जाता है। तो इस स्लोप को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल डिफरेंस फाइंड करेंगे, उसको फिर हम डिवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल डिफरेंस के साथ। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ करेंगे। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।